जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बापूजी हमारे प्राण हैं, बापूजी संत शिरोमणि हैं। उन्होंने सिर्फ हम सबको ही नहीं, देश को बल्कि दुनिया को, दुनिया के बच्चों को, यंगस्टर्स को बहुत दिया है। तो मैं यही जानती हूँ कि ऐसी हज़ार साधिकाएँ मेरी दोस्त हैं जो बापूजी से पली बड़ी हैं, जिन्होंने बापूजी से दीक्षा ली है, परंतु उनके जीवन में इतने अच्छे अच्छे परिवर्तन हमने देखे हैं कि बापूजी से दीक्षा लेने से पहले जो नॉनवेज खाते थे, जो ड्रिंक्स पीते थे, जो पार्टीज़ में जाते थे, आज उनके माँ बाप सिर्फ एक दीक्षा दिलाने से उनका जीवन परिवर्तित हो गया। परंतु ये बहुत दुख का विषय है कि ऐसे जो संत हैं जिनके इतने सारे कार्यकलाप हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ एक बेटी ने जो आरोप लगाया है उसको ही दिखाया जाता है। उनके साइड में जो तराजू में इतने सारे अच्छे काम हैं, चाहे वो बाल संस्कार के हों, चाहे वो चरित्र सिंचन के हों, चाहे वो नशा मुक्ति व्यसनों को छोड़ने के हों, वो नहीं दिखाए जाते हैं। एक संत हैं जो 12 साल से भी ऊपर हो रहा है, समय हो रहा है, इतने बुजुर्ग हैं, उनको इस तरह से रखा गया है, कम से कम उनकी मांग को भी सुना जाए। एक मौलिक जो अधिकार है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, उनको भी जो हैं दिए जाएं ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके और कोई भी गलत केस जो है हमारी हिस्ट्री में रजिस्टर ना हो पाए। क्योंकि बापूजी जैसे संत को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये आश्रम हमारे दिल, हमारी ज़िंदगी उनके बगैर सूनी है। करोलबाग आश्रम के परिसर में ही खड़े हैं। तो इतने टाइम हो गया है, 10 साल से ऊपर हो गए हैं जब सद्गुरुदेव जो हैं वो आश्रम में नहीं आए हैं, जोधपुर की जेल में हैं। वो सब जानते हैं कि उनका हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। तो एक टाइम था जब यहाँ पर इतनी भीड़ लगी होती थी, इतने लोगों का जमावड़ा होता था। बापूजी के आश्रम में आने की खबर सुनते ही यहाँ पर साधकों के रोकना मुश्किल हो जाता था। और अगर आज हम देखें तो सारा का सारा आश्रम जो है वो सूना पड़ा है, साधकों के दिल सूने पड़े हैं। तो क्या कहा जा सकता है, एक संत जो हमारे प्राण थे, जो हम सबकी जान थे, क्योंकि उनसे हमें इतना मिला है। अगर हम बोले तो मैं छोटी सी बच्ची थी जब मैंने आश्रम आना शुरू किया था। आई वॉज अ स्कूल गोअर और मैंने खुद देखा है कि मेरा जो फॉर्मेशन हुआ है वो बापूजी के कल्चर जो मुझे आज मिला है। अगर मैं कहीं जाती हूँ, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, तो हमें जाना जाता है वो इसीलिए क्योंकि वो संस्कार इतने प्रगाढ़ हैं जो हमें हमारे संत श्री आसाराम बापूजी से मिले हैं। परंतु उनका आश्रम में ना होना ये बहुत ही दुख की बात है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि बापूजी हमारे प्राण हैं, बापूजी संत शिरोमणि हैं। उन्होंने सिर्फ हम सबको ही नहीं, देश को बल्कि दुनिया को, दुनिया के बच्चों को, यंगस्टर्स को बहुत दिया है, जो एक तरफा ही दिखाया गया है मीडिया के बारे में। लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि बापूजी जैसे संत को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये आश्रम हमारे दिल, हमारी ज़िंदगी उनके बगैर सूनी है। बताया छोटे थे तब से आश्रम जा रहे हो, लेकिन बापू की ही गुरुकुल में पढ़ने वाली एक लड़की ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। जी, मैं मानती हूँ कि उस लड़की ने बापूजी के ऊपर आरोप लगाए हैं और वो मुद्दा जो है अभी ट्रायल पे है, अभी चल रहा है हाई कोर्ट में, मतलब ट्रायल से अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। परंतु मैं नहीं कह सकती हूँ कोर्ट के विषय में, परंतु मैं यही जानती हूँ कि ऐसी हज़ार साधिकाएँ मेरी दोस्त हैं जो बापूजी से पली बड़ी हैं, जिन्होंने बापूजी से दीक्षा ली है, परंतु उनके जीवन में इतने अच्छे अच्छे परिवर्तन हमने देखे हैं कि बापूजी से दीक्षा लेने से पहले जो नॉनवेज खाते थे, जो ड्रिंक्स पीते थे, जो पार्टीज़ में जाते थे, आज उनके माँ बाप सिर्फ एक दीक्षा दिलाने से उनका जीवन परिवर्तित हो गया। वो इतने खुश होते हैं कि बच्चे वो तुम्हारे फ्रेंड्स थे, तुमने उनको साथ में जाकर दीक्षा दिलाई, तो पढ़ाई में तो उनके आगे मार्क्स आए ही आए, परंतु एक जीवन में, क्योंकि चरित्र बल भैया सबसे बड़ा बल होता है। कहता है हेल्थ जाए तो थोड़ा जाता है, पैसा जाए तो थोड़ा जाता है, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। कैरेक्टर इज़ द बिगेस्ट वेल्थ। तो आज अगर हम कुछ हैं, चाहे हम संसारिक दृष्टि में बहुत बड़े ना हों, परंतु हमें चारित्रिक बल जो दिया है वो सद्गुरुदेव ने दिया है, जिसका डंका संत श्री विवेकानंद जी ने भी बाहर जाकर लगाया, बाहर के देशों में लगाया। और उनको जाना जाता है कि विवेकानंद जी का चारित्रिक बल से उन्होंने पूरे यूएस को बांध के रख दिया। तो ये तो सिर्फ संत शिरोमणि ही दे सकते हैं, ये भारत के संत ही दे सकते हैं। चरित्र पे बात आती है तो भारत जैसे देश में ही आती है। परंतु ये बहुत दुख का विषय है कि ऐसे जो संत हैं जिनके इतने सारे कार्यकलाप हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ एक बेटी ने जो आरोप लगाया है उसको ही दिखाया जाता है। उनके साइड में जो तराजू में इतने सारे अच्छे काम हैं, चाहे वो बाल संस्कार के हों, चाहे वो चरित्र सिंचन के हों, चाहे वो नशा मुक्ति व्यसनों को छोड़ने के हों, वो नहीं दिखाए जाते हैं। आज ही आप देखिए आश्रम सुना है, परंतु आश्रम के सारे काम जो हैं, सारी व्यवस्थाएं जो हैं, वो एक मत होके चल रही हैं। कहीं किसी का बाप अगर हॉस्पिटलाइज हो जाए, कहीं किसी के एकदम अकस्मात जो है बाप या माता की मृत्यु हो जाए, तो घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। परंतु मैं बताना चाहती हूँ कि बापूजी के ऐसे कितने ही साधक हैं, ऐसे कितने ही शिष्य हैं जो उनके गुरु प्राण जो हैं जा चुके हैं, परंतु वो
फिर भी आज अपने घर को छोड़कर आश्रमों की सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं को चलाने में अग्रसर हैं। तो ये कहीं ना कहीं गुरुदेव का ही जो है दिया हुआ हमारे संस्कार हैं, प्रसाद है जो चल रहा है। परंतु फिर भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, क्योंकि एक संत हैं जो 12 साल से भी ऊपर हो रहा है, समय हो रहा है, इतने बुजुर्ग हैं, उनको इस तरह से रखा गया है। कम से कम उनकी मांग को भी सुना जाए, उनको भी जो ज़रूरत, ये एक मौलिक जो अधिकार है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, उनको भी जो हैं दिए जाएँ, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके और कोई भी गलत केस जो है हमारी हिस्ट्री में रजिस्टर ना हो पाए। ये मेरी बहुत ही बड़ी दरख्वास्त है आपसे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।